बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का देगी आलू गोश्त। ये आप लोगों ने किसी मिलाद वगैरह में खाया होगा, या वैसे ही आपने देग का सालन खाया हो, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आलू गोश्त बहुत मज़ेदार होता है और इसका टेस्ट ही डिफरेंट होता है। आज मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी। आप लोग घर में इसको बहुत ईजीली बना सकते हैं और घर के मसालों से मैं आपको बनाना बताऊंगी। देखें चिकन कितना ज़्यादा टेंडर है। तो चलें जी, रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑयल लेंगे हम एक पैन में। ये मैंने 1 कप ऑयल का लिया है। 1 किलो की रेसिपी बनाएंगे हम, तो उसके लिए 1 कप ऑयल का यूज़ करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर मैंने प्याज डाली है। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं। इनको आपने अच्छी तरह से बारीक बारीक सा काट के वो इसके अंदर डाल देनी है। जब प्याज को फ्राई करेंगे और फिर प्याज को हमने गोल्डन कर लेना है। जब प्याज अच्छे तरीके से गोल्डन हो जाएगी, प्याज अच्छे तरीके से अब गोल्डन हो चुकी है, अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने प्याज को बिल्कुल लो से थोड़ी सी तेज़ आग पे फ्राई करना है। इसको ज़्यादा तेज़ आग पे नहीं फ्राई करना, फिर ये जल जाती है और वो क्रिस्पी प्याज नहीं बनती। हमें इसको लो से थोड़ी सी तेज़ आग पे फ्राई करना है। इसको तकरीबन 15 मिनट लगेंगे इस तरह से गोल्डन होने में। सारी प्याज को ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। इसको साइड पे रखते हैं। अब इसी ऑयल में हम लोगों ने चिकन ऐड कर देना है। चिकन को अच्छी तरह से धो के इसको थोड़ा सा स्टेन कर लेना है, पानी वगैरह निकल जाए। उसी ऑयल में चिकन डाल देंगे। जब चिकन डालना है तो आप लोगों ने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। अब ये इसमें 1 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे। फ्लेम को हमने इसलिए लो करना है ताकि जो चिकन है ना वो बर्तन के साथ ना चिपके। जब एकदम से गरम गरम तेल में चिकन डालते हैं तो वो सारा पैंदे से चिपक जाता है। इसलिए पहले आप लोगों ने फ्लेम को लो रखना है। फिर इस तरह से एक दफ़ा जब चिकन को हम हिला लेंगे अच्छे तरीके से, फिर आपने इसकी आग थोड़ी सी तेज़ कर देनी है। अब इसको जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ अच्छी तरह से हमने भूनना है। इसको गोल्डन करेंगे। अब इसमें मैंने आधा चम्मच नमक का डाल दिया है। यहाँ पे आप लोगों ने नमक ज़रूर ऐड करना है। इससे जो चिकन के अंदर तक फ्लेवर चला जाता है और वो अंदर से फीका फीका सा नहीं रहता। अब यहाँ पे आप लोगों ने चिकन को अच्छे तरीके से 10 मिनट के लिए फ्राई करना है। इसको अच्छे तरीके से भून लें। इसकी स्मेल वगैरह जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर इसका अगला स्टेप हमने करना है। ये देखें जी, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। ये 3 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के। इनको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इनको बहुत अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बनाना है। और जो प्याज निकाली थी ना मैंने, उसके अंदर आपने दही ऐड करना है। ये बड़े 2 और आधा चम्मच में डाल रही हूँ। अगर आप लोग टेबल स्पून यूज़ करेंगे तो आपने 5 टेबल स्पून दही के ऐड करने हैं, ज़्यादा दही नहीं ऐड करना। इसका पेस्ट बना देंगे, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे, फिर इसके अंदर हम लोग कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये 1/2 टेबल स्पून नमक है। आधा चम्मच में पहले डाल चुकी हूँ और आधा मैं अब डालूंगी। ये है 1/2 टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर। ये है हल्दी है 1/4 टेबल स्पून। ये है गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून। सिर्फ यही स्पाइसेस जाएंगे इसके अंदर, इसमें मज़ीद कोई भी एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं जाएंगे। अब इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से हिला देना है, फिर इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी मैंने इसको कवर नहीं करना। अब अभी हम इसको वैसे ही पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 5 मिनट के लिए। जब ये बहुत अच्छे तरीके से पकना शुरू हो जाएगा, फिर इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे। इसके अंदर आप लोगों ने कोई भी एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर हमने टमाटर दही वगैरह डाला है, तो उसका खुद का ही बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा। और चिकन हमारी बहुत अच्छे तरीके से फ्राई की हुई है, इसलिए इसके टूटने का भी कोई डर नहीं है। यहाँ पे हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए हल्की आग पे, क्योंकि अब ये जो चिकन का मसाला है ना वो उड़ना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोगों ने एहतियात से इसको पकाना है। ये मैंने थोड़ा सा खड़ा मसाला लिया है, ज़ीरा है, अ, एक बड़ी इलायची है और दालचीनी है, वो इसके अंदर डाल देंगे। खड़ा मसाला डालने से चिकन का या फिर कोई भी आप हांडी बनाते हैं तो उसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब इसको डाल के इसको थोड़ा सा हमने पकाना है। अब इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए तब तक पकाएंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं होता। अब यहाँ पे इसमें हम आलू ऐड करेंगे। ये ½ किलो आलू है। इसको अच्छी तरह से छील के और मोटे टुकड़ों में काटना है। अब इसको एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। अब यहाँ आलू डालने के बाद आपने इसकी फ्लेम मीडियम रखनी है, ना ही इसको कवर करना है। अब हम चिकन के साथ आलू को भूनेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। ये जो हम देसी खाने बनाते हैं उनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी होती है भुनाई। अगर इनकी भुनाई अच्छे तरीके से हो तो फिर ही फ्लेवर निकल के आता है। अगर इसकी भुनाई ना हो तो फिर कच्चे अदरक लहसुन वगैरह की स्मेल आती रहती है। अब ये देखें जी, चिकन हमारा पकना शुरू हो चुका है आलू के साथ।
और अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। ऑयल को सेपरेट होने के लिए तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है ये प्रोसीजर, क्योंकि हम लोगों ने इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया। अगर आप लोग ज़्यादा पानी डाल देंगे तो फिर इसको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये देखें तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। ऑयल हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है। ये ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हमने इसके अंदर पानी डालना है। ये देखें जी, चिकन हमारा बिल्कुल भी नहीं टूटा, बिल्कुल साबित है चिकन। अगर आप लोग फ्राई के बगैर पकाते तो ये टूट जाना था। अब इसके अंदर हमने पानी डालना है क्योंकि ऑयल सेपरेट हो चुका है। ये पानी जो मैंने डाला है ना, ये गर्म पानी है, ठंडा पानी आप लोगों ने नहीं डालना है। इससे टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। ये तकरीबन आधा लीटर पानी है। आप लोगों ने अपने हिसाब से जितना आप लोगों को शोरबा चाहिए उतना पानी ऐड कर लेना है। लेकिन 1 किलो में मुझे आधा लीटर बिल्कुल सही लगा, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पतला शोरबा नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा थिक चाहिए। अब इसको हमने 5 मिनट के लिए तेज़ आग पे पकाना है। फिर इसकी आग को, फ्लेम को आप लोगों ने लो करके इसको दम पे रखना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। ये आप लोगों ने एंड पे दम पे ज़रूर रखना है, क्योंकि इससे एक तो अगर गोश्त के अंदर कोई कसर हो वो भी निकल जाती है, यानी कि गोश्त गल जाता है अच्छे तरीके से, और जो शोरबा हमने बनाया उसका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त हो जाता है ना। तो ये वाला स्टेप आप लोग ज़रूर किया करें। अब ये गरम मसाला मैंने डाला है इसके ऊपर, थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। आप लोग गार्निशिंग में मिर्ची अदरक वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कढ़ाइयों वगैरह, हांडी वगैरह जो सूखे मसाले वाला सालन होता है उसके ऊपर अच्छी लगती है। शोरबे में आप लोग धनिया मसाला वगैरह ऐड करें, वो इनफ है, बहुत है, इतना कुछ ही गार्निश में। तो अब इसको हमने 20 मिनट के लिए रख दिया है कवर करके। ये देखें जी, तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। कितना ज़बरदस्त तरीके से ऑयल ऊपर आ चुका है। चिकन हमारा बिल्कुल गल चुका है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का देगी आलू गोश्त तैयार हो चुका है, और ये इतना मज़े का बना था कि आप लोग हैरान रह जाएंगे इस रेसिपी को ट्राई करके। इसको आप चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, जैसे भी आपका दिल करे आप इसको खाएं। मेहमानों के आने पे बनाएं, या फिर आप इसको किसी घर में थोड़े बहुत छोटी मोटी महफिल हो, मिलाद हो, उस पर आप लोग बना के इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक भी देना है। अब ये देखें जी, इसकी फाइनल लुक चेक करें, कितना ये ज़बरदस्त और कितना मज़ेदार लग रहा है, और चिकन हमारा बिल्कुल गल चुका है। वीडियो को आप लोगों ने लाइक शेयर कमेंट कर देना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। कोई भी आपको मसला हो तो आप लोगों ने वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लेना है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है। और अब मैं आप लोगों को चिकन को तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त और कितना टेंडर बना है। इसको आप तंदूरी रोटी के साथ खाएं तो ये मतलब बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। देखें जी, चिकन बोटी कितने आराम से टूट रही है। तो मिलते हैं अब किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।